इस वीडियो में हम 11वें भाव के बारे में बात करेंगे। 11th हाउस की सिग्निफिकेंस क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है, ये जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे सारे हाउसेस एक प्रोसेस के स्टेजेस को कहते हैं। 10th हाउस हमने देखा था कि 9th हाउस का कंटिन्यूएशन होता है, मैनिफेस्टेशन ऑफ अ प्रोडक्ट होता है। जब हम 9th हाउस में किसी को इनविटेशन देते हैं तो कोई पर्सन आएगा हमारे घर पे पार्टी करने या नहीं आएगा, वो 10th हाउस से देखते हैं। या फिर किसी भी टाइप के नेगोशिएशन को हम 10th हाउस से देखते हैं। हमारे टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स पे कोई पर्सन एग्री करता है कि नहीं करता है, वो 10th हाउस से देखते हैं। तो 10th हाउस बिकम्स द हाउस ऑफ एग्रीमेंट, हाउस ऑफ मैनिफेस्टेशन, किसी चीज़ को फिनिश करना, किसी चीज़ को एंड करना, एवरीथिंग इज सीन फ्रॉम 10th हाउस। नाउ उसके बाद 11th हाउस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ 10th हाउस। हमने देखा था कि दुकानदार जब अपनी सामान को डिलीवर कर देता है तो डिलीवरी ऑफ दैट प्रोडक्ट इज 9th हाउस, एंड आफ्टर द डिलीवरी इज ओवर इज सीन फ्रॉम 10th हाउस। जो डिलीवरी खत्म हो गई, दैट इज सीन फ्रॉम 10th हाउस। 11th हाउस इज द वैल्यू यू गेट फॉर योर प्रोडक्ट। अगर आपका 10th हाउस अष्टक वर्ग में 40 पॉइंट्स लेके बैठा और 11th हाउस में 21 पॉइंट्स है, आप काम तो अच्छा करके दोगे, आपके प्रोडक्ट बहुत बढ़िया होंगे, लेकिन आपको उसका वैल्यू नहीं मिलेगा। 11th हाउस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, इवन दो बहुत सारे प्लैनेट्स है इसमें और अष्टक वर्ग में पॉइंट्स कम है 11th हाउस का, आपका 11th हाउस ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं रह जाएगा। 11th हाउस को एक शब्द में हाउस ऑफ पार्टीज़ कह सकते हैं, पार्टी का हाउस कह सकते हैं, बड़े गैदरिंग का हाउस कह सकते हैं। ऑडिटोरियम में जो फंक्शंस होते हैं, सो मैंने इससे पहले एग्जांपल दिया था कि म्यूज़िक फेस्ट वाले दिन को, जिस दिन म्यूज़िक फेस्ट होना है उसको 10th हाउस से डिनोट करते हैं। बट एक्चुअली हैपनिंग ऑफ दैट, एक्चुअल हैपनिंग एंड क्या क्या हो रहा है उस जैसे म्यूज़िक फेस्ट में बहुत से सिंगर्स आते हैं, दे परफॉर्म। सो ये जो परफॉर्मेंस है ना, दिस इज सीन फ्रॉम 11th हाउस। सो परफॉर्मेंस, अब ऐसे ही मैं बताऊं आपको, तो जितने भी इवेंट्स होते हैं, जितने भी सपोज कन्वेंशंस हुए हैं बहुत सारे, जैसे लोगों को टेड टॉक पे बुलाया गया, जो द पीपल दे डिलीवर देयर स्पीच इज सीन फ्रॉम 11th हाउस। जहाँ पे भी गैदरिंग हो, एंड दोज गैदरिंग, इन दोज गैदरिंग वॉट एवर पीपल आर परफॉर्मिंग इज सीन फ्रॉम 11th हाउस। So 11th house becomes very tricky to understand, and it is the best house in the kundli. It fulfills your wishes, hopes, wishes and desire. लेकिन 11th house अगर 11th house does well with everyone, every planet, every aspect, every conjunction. लेकिन 11th house में अगर negative conjunctions हैं, negative aspects हैं, तो you tend to enjoy sadistic things. I must say people enjoy a lot of things. There are things they enjoy, there are good things they enjoy, there are bad things enjoy. तो अगर आपके afflictions negative हैं, you tend to enjoy bad things, और afflictions अगर positive है, you tend to enjoy good things. That's how things are. 11th house हमने देखा था 4th हाउस में पीपल नो अबाउट योर रिकॉर्ड्स। आपके रिकॉर्ड्स क्या हैं, मतलब आपने जो एग्ज़ाम दिया, जो एग्जामिनेशन पेपर को आपने राइट किया 9th में, 10th में फिनिश करके सबमिट किया, 11th हाउस इज़ द मार्क्स यू गेट। आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, अगर पॉइंट्स कम है आपको कम मार्क्स मिलेंगे, आपको ज़्यादा मार्क्स मिल नहीं सकते हैं। या आप अपनी अष्टक वर्ग उठा के देखो, उसमें 11th हाउस में, अच्छा महादशा अगर किसी ग्रह की चल रही है तो महादशा के ग्रह की अष्टक वर्ग में पॉइंट देखो 11th हाउस में, दैट ऑल्सो बिकम्स इम्पॉर्टेंट। बिकॉज अगर महादशा के ग्रह का पॉइंट ज़्यादा है और इन टोटल अष्टक वर्ग के पॉइंट का उसका अष्टक वर्ग का पॉइंट कम है, तो जब वो प्लैनेट 11th हाउस में ट्रांजिट करेगा तो वो अपने रिजल्ट्स, मतलब ज़्यादा रिजल्ट देगा, तो वो एक एक्सेप्शन बन जाता है। सो 11th हाउस इज़ द वैल्यू यू गेट फॉर योर प्रोडक्ट। आपने जो भी प्रोडक्ट डिलीवर किया है उसकी वैल्यू को कहते हैं। तो म्यूज़िक फेस्ट में कितना कलेक्शन हुआ, एक दुकानदार जब अपनी दुकान को बंद करता है तो क्लोजिंग दैट, फिनिशिंग, मतलब अपने काम को ख़त्म करना है 10th हाउस, तो शॉप को क्लोज करना है 10th हाउस। लेकिन जो कैलकुलेशन है कि कितने पैसे हमारे पास आए, दैट इज़ सीन फ्रॉम 11th हाउस। 11th हाउस इज़ द पेमेंट यू गेट फॉर योर प्रोडक्ट। 11th हाउस से पता चलेगा कि आप कितना और कैसा
पैसा कमा रहे हो। नाउ अगेन द सोर्स ऑफ इनकम इज सीन फ्रॉम वीनस, जहाँ पे भी वीनस पॉजिटेड है दैट विल बी योर सोर्स ऑफ इनकम, एंड सोर्स ऑफ इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोफेशन। You might be doing the job of an accountant, but अगर वीनस आपका सपोज मिलिट्री के उसमें ऑफिस में पड़ा हो तो यू विल बी अकाउंटेंट इन एन आर्मी। अगर आप सपोज आपका प्रोफेशन डॉक्टर का है एंड डॉक्टर का जो मान के चलो राशि है वो पड़ गई आपकी मिलिट्री में, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, तो यू विल बी डॉक्टर ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो प्रोफेशन 6th हाउस से देखते हैं, आप कहाँ पे परफॉर्म कर रहे हो वो भी 6th हाउस से देखते हैं। बट आपका सोर्स ऑफ इनकम मिलिट्री हुआ, आपका सोर्स ऑफ इनकम आर्मी हुआ, आपका सोर्स ऑफ इनकम नेवी और एयरफोर्स हुआ, ये देखा जाता है वीनस के पोजिशन से। 11th हाउस इज हाउ मच, सोर्स ऑफ इनकम वीनस हो गया, लेकिन 11th हाउस देखा जाता है हाउ मच, क्वांटिटी। अगर 11th हाउस में अष्टक वर्ग में पॉइंट्स ज़्यादा हैं, 30 से ज़्यादा हैं, यू आर अ रिच पर्सन। अब ऑफ कोर्स आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे फिर, लेकिन 2nd हाउस में अगर पॉइंट्स नहीं है तो वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाएगा। मतलब आपके पास पैसे तो रहेंगे लेकिन वो खर्च हो जाएंगे। सो जब आप चार्ट की एनालिसिस करते हो तो हर एक पॉइंट को इन कंजंक्शन टू अदर पॉइंट्स देखा जाता है। वो रिलेटिव स्टडी होता है, वो मैं अष्टक वर्ग को कवर करूँगा तब मैं एक्सप्लेन करूँगा। सो हमने देखा भी कि वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट होता है, हमें कितने मार्क्स मिले हमारे पेपर में ये पता चलता है, लेकिन हमें तो तब पता चलता है ना कि हमें कितने मार्क्स मिले जब वो पब्लिश होता है। तो 11th हाउस इज पब्लिशिंग ऑफ योर रिजल्ट्स, रिकॉग्निशन ऑफ योर रिजल्ट। तो 11th हाउस फेम का भी हाउस होता है। 5th हाउस फेम का हाउस होता है, मैंने क्यों बताया था, क्योंकि 7th से 11th होता है। लेकिन 11th हाउस इज योर रिकॉग्निशन, आप अपने काम से कितना पैसा आप कमा रहे हो, दैट्स द रियलिटी। तो रिकॉग्निशन का मतलब होता है आपको कॉम्पनसेशन कितना मिल रहा है, आपको हाउ मच आर यू गेटिंग कॉम्पनसेटेड। 11th हाउस इज ऑल्सो जो कोर्ट केस आपका चल रहा था, 11th हाउस अगर एफ्लिक्टेड है तो आपके रिजल्ट्स नेगेटिव आएंगे, वो आपके फेवर में जजमेंट नहीं पास हो पाएगा। लेकिन अगर 11th स्ट्रांग है तो आपके फेवर में ही जजमेंट जाएगा। अगर 10th हाउस वीक है आपका, 11th हाउस स्ट्रांग है, तो जजमेंट अगर आपके फेवर में ना रहे, किसी और के फेवर में जाए, तो भी चीज़ें अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेंगी कि आपके फेवर में ही रिजल्ट होगा, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस आपके फेवर में रहेंगे। 11th हाउस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ 10th हाउस। सो ये 11th हाउस के एस्पेक्ट्स हैं जो मैंने अभी आपसे डिस्कस। हमने 10th हाउस में देखा था कि हम कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड करते हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट पे रिएक्ट करना, उस कॉन्ट्रैक्ट पे एक्ट करना, जो पहला एक्शन आप टेक करते हो उसको भी 11th हाउस से देखा जाता है। तो 11th हाउस बिकम्स इम्पॉर्टेंट व्हेन यू आर डूइंग थिंग्स विथ पीपल। तो 11th हाउस इज़ द हाउस ऑफ बिजनेस। लोग 7th से देखते हैं बिजनेस, बट 11th हाउस इन एनीवन्स कुंडली इज़ द हाउस ऑफ बिजनेस। अगर आपका 11th हाउस बहुत स्ट्रांग है, यू विल बी द बेस्ट बिजनेसमैन अवेलेबल। अगर आपका 11th हाउस वीक है, यू कैन नॉट कम इन टू एग्रीमेंट्स विद पीपल, और ना ही आप अपना कोई काम आगे बढ़ा पाओगे। सो 10th एंड 11th बोथ बिकम्स इम्पॉर्टेंट। नाउ मैंने और बताया था कि 10th हाउस जो होता है, इट इज़ द टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स यू कम अलॉन्ग विथ पीपल, कम अप विथ पीपल। आप किसी चीज़ पे सेटल करते हो, उन सेटलमेंट पे जो रिएक्शंस होते हैं, जो उन सब चीज़ों पे सेटल होने के बाद आप पहला स्टेप जो लेते हो उसको 11th हाउस कहते हैं। 10th हाउस में आपने किसी को काम कहा करने के लिए, तो 11th हाउस इज वो कोई काम करेगा कि नहीं करेगा दैट पर्सन। आपने 9th हाउस में डायरेक्शन दिया, कमांड दिया कि जाओ मेरे लिए पानी लेके आओ। 10th हाउस में अगर आपका वीक है तो वो पानी नहीं लाएगा, लेकिन अगर 11th हाउस वीक है तो वो दूसरे से पानी ज़रूर ले आ देगा। दिस इज़ द पावर ऑफ 11th हाउस। सो कोई भी हाउस इंपॉर्टेंट ना हो, कोई भी हाउस स्ट्रांग हो चाहे ना हो, 11th अगर स्ट्रांग है तो आपकी लाइफ अच्छी कटती है, आपकी लाइफ बढ़िया कटती है। इवन दो 10th हाउस अगर वीक है तो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बिल्कुल नहीं होगी। आपका प्रोडक्ट जो होगा भले ही
वैल्यूएबल हो चाहे ना हो, बट 11th हाउस के स्ट्रांग होने की वजह से आपको उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा मिलेगी. सो 11th हाउस बिकम्स रिकॉग्निशन एज वेल. सो 11th हाउस को एडवर्टीजमेंट से जोड़ के देखते हैं, बट अभी 10th हाउस रिकॉग्निशन, अगर एडवर्टीजमेंट की बात करें तो वो 10th हाउस में आ जाता है, बट 11th हाउस इज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ योर रिकॉग्निशन. एक गुडविल होता है हर एक कंपनी का, तो गुडविल इज सीन फ्रॉम 11th हाउस. अगर कोई कंपनी ऐसे मोमेंट में स्टार्ट हुई है जहाँ पे 11th हाउस इज स्ट्रांग, तो उसकी गुडविल बहुत ज़्यादा बनेगी एक टाइम के बाद. सो हमारे एग्जामिनेशन के मार्क्स होते हैं, हमारा वेकेशन में जो भी हमने इन्जॉय किया वो होता है, परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं. ऑल दीज थिंग्स आर सीन फ्रॉम 11th हाउस. अगर 11th हाउस में एस्पेक्ट्स गलत हैं तो यू विल टेंड टू एन्जॉय रॉन्ग थिंग्स. अगर 11th हाउस में सपोज सैटर्न है तो आप क्या करोगे? 11th हाउस में अगर सैटर्न है तो यू मेक पीपल टेक एक्शंस. यू बिकम द you become what can I say, contractor, an independent contractor who takes contract and make people do the things. जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं जब वो डॉक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट पे हायर करते हैं, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट पे हायर करना होता है ये हॉस्पिटल की कुंडली के 11वें भाव की वजह से होता है. अगर आपका 11वां भाव बहुत स्ट्रांग है तो यू विल हायर पीपल टू डू योर वर्क. अगर 11th हाउस आपका स्ट्रांग है तो यू विल मेक पीपल चूज यू रादर देन अदर्स. और 11th हाउस अगर स्ट्रांग है एंड 7th वीक है तो यू विल चूज रॉन्ग पीपल टू डू योर जॉब. आपकी जॉब में क्वालिटी वो नहीं आ पाएगी. तो 7th becomes important for analyzing 11th as well. So suppose a doctor performed a surgery. So the performance of surgery is seen from performing of surgery is seen from 9th house. Actually ending the surgery is seen from 10th house, and the effects of that surgery is seen from 11th house. तो 11th house is the consequence. जब भी आपको अब प्लैनेट के मूवमेंट्स के हिसाब से भी देखोगे तो जब भी कोई प्लैनेट 11th अपने आप से मूव कर रहा है तो 10th में उसने जो काम ख़त्म किया होगा ना, 11th उसका रिजल्ट होगा. अगर आपका 11th हाउस में सैटर्न प्रेजेंट है तो इवेंट मैनेजमेंट देख सकते हैं, जो भी रिजल्ट्स आउट होते हैं उसके मैनेजमेंट को देख सकते हैं. तो 11th हाउस में अगर आपका सैटर्न है और किसी डिफरेंट राशि में, तो जिस राशि में होगा उस राशि से रिलेटेड रिजल्ट को मैनेज करना देखा जा सकता है. अब ये थोड़ा अटपटा सा लगेगा, लेकिन आपने कॉन्फ्रेंसेस देखे होंगे, आपने हर टाइप की सोशल एक्टिविटी देखी होगी, तो जितने भी सोशल एक्टिविटीज़ होते हैं वो 11th हाउस से देखे जाते हैं. अगर मान के चलो कि अगर लियो है, सिंह राशि है 11वें स्थान पे और वहाँ पे सैटर्न प्रेजेंट है, तो ऑफ कोर्स यू आर मैनेजिंग द conferences, the gathering, the associations, but those gatherings and associations will be related to सिंह राशि. लियो राशि से रिलेटेड आप इवेंट्स को मैनेज करोगे. अब वो कैसे इवेंट्स होते हैं? तो अथॉरिटेटिव इवेंट्स, जैसे कि कॉन्फ्रेंस ऑन प्रिवेंशन ऑफ क्राइम्स, प्रिवेंटिंग सेक्सुअल ऑफेंसेस इन वर्क प्लेस. तो सिंह राशि से ये भी देखा जाता है कि आप किस टाइप के इवेंट्स कंडक्ट कर रहे हो. शादियों को कंडक्ट करने का भी 11th हाउस से देखा जाता है. अगर सिंह राशि में आपका शनि है तो यू आर एन इवेंट मैनेजर. सो दीज आर ऑल द इफेक्ट्स रिलेटेड टू 11th हाउस, एंड 11th हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू रिजल्ट्स आपके वीक हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, सब के सब अष्टक वर्ग से देखा जाएगा. तो जब मैं अष्टक वर्ग कवर करूँगा तब मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूँगा. सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब.